तो आज का जो मेन टॉपिक है, फर्स्ट कॉल। बिल्कुल शुद्ध हिंदी और सरल भाषा में हमें सीखना है। कॉपी पेन लेके आप सब तैयार हो गए हैं। बाकी जो लोग कैमरे पे नहीं आए हैं वो कैमरे पे आ जाए। आज आप हम आपको पूरी स्क्रिप्ट लिखवाने वाले हैं प्रदीप सर, जिससे कि आप क्लाइंट से जब पहली बार आप बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस से आप बात कर पाए, और क्या बात करना चाहिए ये आपको आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो आज आप सब लिखने के लिए तैयार हो? एक बार कंफर्मेशन मेरे को दे दो कॉपी पेन के साथ में। एक बार कंफर्मेशन जी दो तो सर। फिर हम स्टार्ट करते हैं। शिवम पाल सर। बाकी और भी लोग कैमरे पे आ जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, कैमरे पे आ जाए फटाफट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। रामजीत सर, कॉपी पेन ले लिया आपने? शिवम पाल सर, स्टार्ट करें? चलो। जब भी पहले किसी क्लाइंट को आप बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ थोड़े से रूल्स समझ लीजिए। रूल्स ये है कि एक अपना स्पेस बना लीजिए। 400 की टेबल आती है या घर पे होगी। आजकल तो वैसे भी वो टेबल चेयर तो हर किसी के पास रहती है। एक अपना घर पे ही लोकेशन ले लीजिए। आराम से बैठ के वहां पे वर्क स्टार्ट करना है। अब जब भी वहां पे कॉलिंग करेंगे शोर शराबा ना हो। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मतलब वहां पर शांति से हमें काम करते हैं बनता है। प्रदीप सर, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका पहला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी बैठ के काम करना स्टार्ट कर दें, नहीं। बाहर, घर के बाहर, अंदर, ये नहीं। ये फिर कस्टमर को नॉइज जाती है, उससे वो आइडिया लगा लेते हैं कि यार ये कहाँ से काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छे जगह स्पेस लेके बैठना है। दूसरी चीज, हमें जैसे ही कॉल करनी है तो मानो चलो कि मैं एग्जांपल में शिवम पाल जी से बात करने वाला हूँ। मैं पहला तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद फिर दूसरा तरीका भी ऐड करूंगा। शिवम पाल जी से मैं एग्जांपल में बात करने वाला हूँ, तो वैसे मैं बात करूंगा, क्या मेरी बात शिवम पाल जी से हो रही है? क्या मेरी बात शिवम पाल जी से हो रही है? शिवम पाल जी बोलेंगे यस। ये लिख रहे हो आप लोग? लिख लो फटाफट। 10 लाइन से ज्यादा नहीं है, लिख लो। बहुत बड़ा काम नहीं है, 10 लाइन। अब इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या ही कर सकते हो? लिखो फटाफट। क्या मेरी बात शिवम पाल जी से हो रही है? लिख रहे हो? एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। शिवम पाल सर लिख रहे हैं आप? वेरी गुड। रजनी मैम, लिखो लिखो। जितना लिखोगे उतना ज्यादा रिपीट होगा, उतने अच्छे से आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। बाकी जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, ठीक है? बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात शिवम पाल जी से हो रही है? शिवम पाल जी ने बोला यस। शिवम पाल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। आप अपना नाम लिख लेना, अरुण की जगह पे अपना नाम लिख लेना। माही लिख लेना, रजविंदर लिख लेना, सुनीता लिख लेना, संजीव लिख लेना, साहिल लिख लेना। समझ रहे हो आप? अपना नाम। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। एक बार हो जाए तो मुझे कंफर्म करना। लिख कौन रहा है उसी को मैं अनम्यूट करूंगा। लिख कौन रहा है? कौन लिख रहा है? शायद शिवपाल सर। मैं आप लिख रही इसी हूँ। बताते चलना। राधा मैम, अपना साउंड थोड़ा सा। सब लिख रहे हैं सर। वेरी गुड, बताते रहिएगा। तो जैसे ही आप बताएंगे कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से, फिर आपको पूछना है शिवम जी से, या कस्टमर का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, कि शिवम जी, आपने हमारा एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। आपने हमारा एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। आपने हमारा एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। लिख लिया आप लोगों ने? संजीव शाह सर, लिख नहीं रहे हैं आप? ऐसा क्यों? लिख रहे हैं? ओके ओके ओके, लिख लीजिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अलग से कोई तीर नहीं चलाना है आपको, बस 10 लाइन याद रखनी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम कहाँ पे थे? कोई मुझे कंफर्म करेगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा? एक शिवम। डिजिटल डिजिटल प्रोन कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आई आपने हमारा एक डिजिटल प्रेन्योर। वीडियो देखा। वेरी गुड। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग मिला लेना। मेरे पास छूटना नहीं चाहिए, प्लीज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कल आपको होमवर्क देंगे और कल आप ही से बुलवाएंगे। कल हम आप ही से बुलवाएंगे। तो हमने पहला क्या बोला? आ, क्या मेरी बात शिवम जी से हो रही है? शिवम जी ने बोला यस। शिवम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। मैंने जैसे ऐसा कि इसमें ऐसा ऐड करिएगा कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ सिस्टम पर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर, आप ऐसा ऐड करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ के बाद ये लाइन ऐड कर लेना।
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर आपकी डिटेल आई हुई है। आपने सोशल मीडिया आपने सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया है। सोशल मीडिया एक वीडियो देख के सोशल मीडिया पे एक फॉर्म फिलअप किया है। आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है। बताइए शिवम जी, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, आपको ये बोलना है। लिख लो फटाफट, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है सिस्टम की यार, पूरी 10-12 लाइन की में कहानी पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इंग्लिश में बोल रहा है, सिंपल वे में लिख रहे हो आप सब। रीना मैम, आप तो कैमरे बैठती थी। जस्मीन मैम, ठंड ज्यादा बढ़ गई क्या आपने पंजाब में? हम्म। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया। शिवम पाल सर, बाकी लोग लिख रहे हैं। आनंद सर आप लिख रहे हैं, पन्ना मैम लिख रही हैं, श्रेया मैम लिख रही हैं, इंद्रजीत जी सर लिख सर। रहे हैं। प्लीज कंफर्म करो। मजा आएगा। देखो आप यहाँ पे इसलिए आए हो कि आप 2 पैसे कमा सको, और मेरा मेन फोकस ये है कि आपको वही चीज सिखाया जाए जिससे आपको हो गया पहले सर लिख के। बनना स्टार्ट हो जाए अच्छी खासी। ठीक है। ठीक है संजीव शाह सर, क्लियर हो रहा है? ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। जिससे आपने बात किया होगा वो भी इसी तरीके से आपसे बात करता रहा होगा, या किया होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने पूछा कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, क्या जानना चाहते हैं, तो शिवम जी जाहिर सी चीज है कि पूछेंगे। आप सबने भी पूछा होगा कि सर ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम देख रहा हूँ, मैं इनकम करने की सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ वो बोलेंगे। तो आपको बोलना है, बड़े ध्यान से सुनना। शिवम जी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, बट मुझे उससे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। मुझे आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हो, फिलहाल में अभी क्या करते हो। इंट्रोडक्शन लेना बड़ा जरूरी है। माही मैम, परिचय लेना बड़ा जरूरी है। विदाउट परिचय नहीं होता। परिचय लेते लेते आप थोड़ा सा रिलेशन भी बना लेते हो। जैसे मैं भी कई बार होता है यार, उत्तर प्रदेश के निकल जाते हैं, कई बार बिहार के निकल जाते हैं, कई बार ऐसी जगह के निकल जाते हैं क्लाइंट्स जहाँ पे आप घूम चुके हो, आपको कोई रिश्तेदार रहता है, आप जॉब कर चुके होते हो, कुछ न कुछ तरीके से एक रिलेशन तो बनता है, बनता है। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको यहाँ तक पहुंचना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आपने ये पूछा कि फिलहाल अभी आप क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो ये बताएंगे कि सर मैं जॉब करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ हूँ, कुछ भी हो सकता है मे बी। ठीक है। उनके हिसाब से अगर वो फीमेल है तो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है। तो अब यहाँ के बाद आगे बढ़ना है कि ओके, अच्छी बात है आप जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड। और कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं पूछना है आपको। उन्होंने लखनऊ का बोला है या फिर कहीं का बोला, तो आपको बोलना है वेरी गुड सर, आप अच्छी बात है आप लखनऊ के, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। भोपाल के हैं कस्टमर, तो आपको बोलना अरे वाह सर, वेरी गुड, आप भोपाल के रहने वाले हैं, मैं भोपाल में जा चुका हूँ। अब आप नहीं जा चुके हो तो आप नहीं बोलना, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। कोई ना कोई आपका रिश्तेदार वगैरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना। जैसे मुंबई का कोई बोल देता है तो अरे सर हमारे तो मामा जी मुंबई में रहते हैं, हमारे भाई साहब भी दिल्ली में रहते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? क्या सबके परिवार एक ही जगह रहते हैं, ऐसा है क्या किसी के साथ? नहीं नहीं सर, हमने तो कसम खा रखी है अपने गांव के बाहर नहीं जाना है, हमारे घर वालों ने। ऐसा तो नहीं है ना आप सबके साथ? नहीं। हर कोई बाहर रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो हम यहाँ के बाद उनसे परिचय, थोड़ा सा उसमें रिलेशन बनाएंगे। बड़े ध्यान से समझना। रिलेशन बनाना जरूरी इसलिए होता है कि थोड़ा सा कस्टमर आपको याद रखता है। कभी कुछ ऐसा होता है, अरे वो सर बनारस वाले अरुण सर थे, अरे वो प्रदीप सर थे झारखंड वाले, वो विमल सर थे वहाँ वाले उत्तर प्रदेश वाले, इससे थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार मुझे चैट पे यस यस करके बताओ। जो चीजें हाँ मैं लिखता सर। रहा हूँ, मैं साथ में चलूंगा, मैं किसी के आगे नहीं जाने वाला हूँ, ध्यान रखना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दूं इसको पूरा शुरू से लेके आखिर तक, ताकि आपके दिमाग का रिवाइज हो जाए एक बार। रामजीत सर, इस महीने आपको अच्छा गेम करना, अच्छा पैसा कमाना है इस बार। ठीक है।
पिछले महीने तो आप एक प्रीमियम प्लस निकाले थे, इस महीने आपको अच्छा पैसा निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। मान के चलो मैं शिवम जी से बात कर रहा हूँ, हाँ, ऐसे बात करूंगा। क्या मेरी बात शिवम जी से हो रही? शिवम जी बोलेंगे यस। शिवम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया यानी फेसबुक इंस्टाग्राम पे, एक फॉर्म फिलअप किया हुआ था। आपकी डिटेल मेरे पास आई थी। मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? मैं आप इसकी रामजीत सर म्यूट कर लीजिए। मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? वो बोलेंगे सर ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएं। तो आपको बोलना है शिवम जी, मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, बट थोड़ा सा मुझे आप उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले, फिलहाल में क्या करते हैं आप? जैसे ही शिवम जी ने बोला कि मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, तो आपको अप्रिशिएट करना है कि अरे वाह सर, वेरी गुड, आप पटना के हैं। पटना के तो खान सर भी हैं। पटना के तो खान सर भी है, काफी फेमस है। तो ये खुद बताने लग जाएंगे शिवम जी, अरे हाँ वो खान सर हैं, ऐसा है वैसा है। फिर आपको आगे बढ़ना है, बात करनी है कि शिवम जी फिलहाल में अभी क्या करते हैं। अगर ये बोलते हैं सर जॉब करता हूँ, वेरी गुड, जॉब कब से कर रहे हैं, कितने साल से जॉब कर रहे हैं? इन्होंने बोला 10 साल, 5 साल, 8 साल। तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है, माही में अप्रिशिएट करना है, क्योंकि 10 साल तक जॉब करना बड़ी बात होती है ना। 10 साल, 5 साल, 5 साल से ज्यादा जॉब कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। अरे वाह सर, वेरी गुड, आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं, वेरी गुड। तो सर फिर तो आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी। अब ऐसा बोल सकते हो सर, तो आप फिर तो आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, फिर आप वर्क फ्रॉम होम क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर आप वर्क फ्रॉम होम क्यों ढूंढ रहे हैं? आप एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे क्या निकल के आता है, वाई, वाई निकल के आता है। क्रॉस क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है, जिससे वाई निकल के आता है। फिर बोलेंगे सर सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, प्राइवेट सेक्टर का तो आप हाल जान ही रहे हो। प्रेशर, वर्क वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टाइमिंग का इश्यू होता है, फैमिली वालों को समय नहीं दे पाता हूँ। कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्शन देने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक वहां पे एक ना रेफरल दे देना है। क्या दे देना है? रेफरल। मैं समझ सकता हूँ शिवम जी, सेम सिचुएशन हमारे अरुण सर की भी थी। वो भी 10 साल जॉब कर चुके हैं एयरटेल जैसी कंपनी में। आज एफिलेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज इससे आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पहले उन्होंने 1.5 करोड़ का काम किया था एक कंपनी में। आज आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में आके उन्होंने मात्र 1 साल में 15 लाख रुपए की इनकम करी है। अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ से अगर 2-3 घंटे समय निकाल के, अगर आप 25, 30, 35 हजार रुपये कमाने को मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? एक ऑप्शन दे दो आप। तो बोलेंगे सर 100% बहुत बढ़िया रहेगा, वेरी गुड। तो आप सीधे आप लेके आ जाओ, अप्रोच करो कि शिवम जी, अब आप बताओ मुझे कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या आप 1 से 1.5 घंटे दे सकते हो? आपको नहीं समझाना है, आपको नहीं समझाना है जस्मीन जी, ऐसा ना मैम, आपको नहीं समझाना है। आप समझा भी नहीं पाओगे। मैं नहीं समझाता हूँ इतने साल काम करने के बाद, तो आपको क्यों समझाने का मौका दूं? आपको नहीं समझाना है। समझाएगा कौन? वेबिनार में अंकित बंसल सर। क्लियर हो रहा है? अंकित बंसल सर, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको बोलना है कि आज शाम को एक वर्कशॉप हो रही है, जहाँ पे आप 1 घंटे में पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कैसे आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी काम करती है, कैसे यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं उसी मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप रील्स देखा करते थे, जिस मोबाइल फोन से आप टाइम पास किया करते थे, दोस्तों यारों रिश्तेदार से बात करते थे। उसी फोन से आप महीने का 30, 35, 40 हजार रुपए अगर कमाने लग जाओ तो कैसा रहेगा आपके लिए? बोलेंगे सर बहुत बढ़िया। तो फटाफट आप ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, एक बार हाई कर दीजिए। मैं आपको कुछ डिटेल दे रहा हूँ, उसको देखिए। शाम को 7 बजे ये वर्कशॉप होगी, जूम पर होगी। सेशन पूरा अटेंड करिएगा, आखिर तक अटेंड करिएगा। फिर हम आपसे कॉल पे बात करते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे ऐसे करनी है। समझ गए रामजीत सर? समझ में आया? क्या लग रहा है, काम आसान है या मुश्किल है? मुझे बताओ एक बार मुझे बताओ। आसान। आसान है या मुश्किल है? सब लोग एक बार लिख के बताओ मेरे को, चैट पे लिख के बताओ, प्लीज चैट पे लिख के बताओ मेरे को। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, यस सर, यस सर, यस सर। सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग पार्टिसिपेट क्या करो, एंजॉय के साथ इस सेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको सिर्फ इतना करना है। अब इसके बाद जब क्लाइंट वेबिनार में आता है, तो आपको पता है, ये जैसे आपने पूरा सेशन देखा, पूरा सेशन देखा आपने, और सेशन में पूरी क्लियरिटी ली।
उसी तरीके से आपका भी कस्टमर बैठ के पूरी इंफॉर्मेशन लेगा। अच्छी बात इस कंपनी की जानते हैं क्या है? जानते हैं क्या है रामजीत सर? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल से बढ़ते हैं आगे। ये चीजें तो हो गई है ना, मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और लिखवा सकता हूँ आप सबको। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंपनी के पास 48 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कितने प्रोग्राम है? 48 से ज्यादा। 48 प्रोग्राम में जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम ग्रोथ, यूट्यूब, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे ये जो कोर्सेस हैं, ये जो प्रोग्राम्स है, ये क्या लग रहा है आपके परिवार के काम में नहीं आने वाला? पब्लिक स्पीकिंग आपके परिवार में काम नहीं आने वाला? यूट्यूब पे वीडियो कौन नहीं बनाना चाहता? इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कौन नहीं लेना चाहता? बिजनेस में सेल्स करना कौन नहीं सीखना चाहता? मेरे को बताओ, आपके फैमिली में आप अकेले हो, और भी लोग हैं। तो ये ऐसा एक आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है जहां पे आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके सिस्टर, आपका ब्रदर, आपका चाचा, मामा, ताऊ, किसी को भी आप ट्रेनिंग दिला सकते हो, किसी को भी कोर्स करा सकते हो फ्री में। कैसे समझ रहे हैं राम जी सर? चीजें समझ में आ रही है? LIC समझते हैं आप लोग, या हेल्थ इंश्योरेंस समझते होंगे? तो ये पूरे परिवार का एजुकेशन इंश्योरेंस हो गया आपके। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत बेस्ट है। पूरे परिवार का इंश्योरेंस हेल्थ हो गया। तो यहाँ के बाद आपको बाहर जाके मार्केट में, नहीं नहीं बच्चे को वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, बच्चे को फेसबुक ऐड चलाना सीखना है, बच्चे को इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो ये सीखना है, तो जाके 10,000 5,000 रुपये नहीं देना। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। ये मिलता है आपको लाइफ टाइम के लिए, मतलब हमेशा के लिए। तो आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए। जैसे एक LIC का एजेंट आपके पास आता है, तो कितने कन्विक्शन के साथ बोलता है कि आप रहोगे तो इतना मिलेगा, मरोगे तो भी इतना मिलेगा, आपके परिवार वालों को मिलेगा, कितने कॉन्फिडेंस से बताता है। और मरने वाली बात आप सुनते भी हो बड़े अच्छे से रामजीत सर। आप नहीं रहोगे तो आपकी बीवी को, आपके बच्चे को, फिर आप सोचते हैं मन में, इंशाल्लाह मैं रहूंगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा यार। समझ रहे हैं? लेकिन कितने कनेक्शन है। तो यहाँ पर भी आपको काम थोड़ा कॉन्फिडेंस में करना है, और फुल एनर्जी के साथ, टोन अच्छी रखनी है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप सबको? मुझे एक बार थोड़ा सा कंफर्म करो, क्लियर हो गई है? पहली जो लाइन हमने चीजें सीखी हैं, एक बार मैं इसको रिपीट करूं क्या? कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इसे एक बार रिपीट करूं। लिख लिया है तो यस मुझे सर। बता, एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि यही कल हम आपसे करवाएंगे। रिपीट कर दें? चलो रिपीट कर देते हैं, कुछ लोग नए आए हैं तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। राधा मैम, बड़े ध्यान से सुनना। हिना मैम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात मान के चलो। एग्जाम्पल मेरी ना मैम से हुआ, मैं बात करूंगा एग्जाम्पल में। क्या मेरी बात रीना जी से हो रही है? रीना जी बोलेंगे यस। रीना जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल और कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर, जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ, आपने एक डिटेल फिल की है, एक फॉर्म फिलअप किया है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था आपने, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यहाँ तक लिख लिया? रजविंदर सर साथ साथ चलेंगे, कोई आगे कोई पीछे नहीं, लिखना है आपको। संगीता मैम, जस्मीन सर लिख लिया? जस्मीन मैम लिख लिया आपने? आनंद सर लिखा आपने? आवाज आ रही है आप सबको? एक बार बताओ, एक बार बोल भी दो। ठंड इतनी पड़ रही है मैं जानता हूँ, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है? ठीक है। जी जी सर, आ सर। रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मालूम है कि मेरी जो ट्रेनिंग है ना, सुबह 8:30 बजे होती है, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ तो होती है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं फिर भी इस तकलीफ के दौर से गुजरना चाहता हूँ। आप लोग भी अगर पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ी तकलीफ के दौर से मत घबराना यार। रामजीत सर, मेरे को भी सुबह उठने में ना बहुत आलस लगता है, बहुत आलस लगता है। मैं आपको ठंड के मौसम में, तो वैसे भी हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तो हम तो 12 बजे से काम पे बैठते हैं। 12 बजे से काम पे बैठते हैं रामजीत सर, 11 12 बजे से। तो सुबह उठ के क्या ही करेंगे 7 बजे?
8 बजे, तो 9 बजे तक 10 बजे तक सोने का इच्छा करता है, लेकिन हमने सोचा है नहीं, हम ट्रेनिंग करेंगे आप सबकी, और सुबह उठेंगे भी और उठाएंगे भी आपको संजीव सर। उठना नहीं है, सिर्फ उठाना भी है आप सबको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फिर हमने बोला कि बताइए हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो ये बोलेंगे कि सर ये क्या है, थोड़ा मुझे आप इसके बारे में बताओ। इसके ये वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम इनकम की बात हो रही है, तो आपको इसके आगे लेके चलना है सिंपल वे में कि रीना मैम, सबसे पहले तो मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, फिलहाल में क्या करती हैं। इससे क्या होता है ना, इससे कस्टमर का एक प्रोफाइलिंग हो जाती है, कस्टमर पेइंग कस्टमर है कि नहीं है, कस्टमर पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता, ऐसा भी तो सोचना होता है ना। तो अलग कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है, वो स्टूडेंट है, आप वहां पे बात कर रहे हो दुनिया भर के, आप महीनों साल भर लगा देगा वो, दिक्कत होगी फिर। तो आपको ऐसे में थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है, उस हिसाब से आप रेटिंग दे देते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपका रिजल्ट जल्दी निकल जाए, वीकली निकले ऐसा। तो जैसे ही इनसे हमने बात करी, तो इन्होंने बताया कि सर मैं हरिद्वार की हूँ, तो आपको थोड़ा सा वहां पे रिलेशन बनाने पे ध्यान रखना है, इस चीज का प्रायोरिटी पहले रखना। तो रिलेशन बनाना इसलिए जरूरी होता है कि लोग 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आपके पास घूम के आते हैं माही में। माही में, समझ रहे हैं आप, घूम के आते हैं। रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन। तो आप यहाँ से रिलेशन बनाते हो हरिद्वार से। अरे वाह मैम, हरिद्वार का तो काफी नाम सुना है, अगर थोड़ा सा मुझे वहाँ के बारे में बता पाए तो बेहतर होगा, मैं जानना चाहता हूँ हरिद्वार के बारे में। वो बोलेंगे कि हरिद्वार में ये है, ये है, ये है, XYZ। ठीक है, आपने पूछ लिया। हो सकता है मैं भी पहली बार पूछने में थोड़ा सा आपको शर्म महसूस हो, लेकिन अब माही मैम, कल फिर से आप कॉलिंग पे बैठे, परसों फिर से कॉलिंग पे बैठे, लेकिन अब हरिद्वार का आदमी मिला, तो आपको क्या मजा आने वाला है, फिर आपको तकलीफ होने वाली, ईमानदारी से बताना। आप म्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अच्छा लगेगा। जी, क्या कह रही माही मैम? अच्छा मजा लगेगा आने सर। वाला है। मजा आने वाला है, मैं जिससे पूछूं वही वही बताए। हाँ, मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि जी अब सर। आपको हरिद्वार के बारे में मालूम है, रामजीत सर। आप हरिद्वार, आज मुझसे आप कहीं के भी क्षेत्र के बारे में पूछ लो, आप चाहे राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, तो मुझे वहां के बारे में मालूम है, मुझे वहां की राजनीतिक खबर मालूम है, मुझे वहां के मौसम के बारे में मालूम है। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। एक दिन मैं बैंक में गया था अपने दादी जी को पेंशन लेने, क्योंकि उनकी उम्र 90-95 साल है, तो उनका सिग्नेचर वगैरह अंगूठा अंगूठा कुछ मैच नहीं करता। मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। वहां पे मैं गया, बाकी लोग कैमरे पे आओ, इतने कम लोग कैमरे पे क्यों हैं? मैं पकड़ पकड़ के ले आऊंगा, ऐसे पकड़ के ले आऊंगा, उठो, जागो और आओ। तो वहां पे मैं गया रामजीत सर, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे बैंक में गया तो मेरे को उसने बोला कि यार इसका, इनका KYC करवाना होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब जानते ही स्टेट बैंक में यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, काउंटर पे दौड़ाते ज्यादा हैं वो लोग, करते काम कम कम करते हैं, दौड़ाते ज्यादा हैं। तो जब तक एक एक बैंक में वो KYC का ही काम करता था, वो बात कर रहा था किसी कस्टमर से। मैंने कहा सर उड़ीसा, मैं उड़ीसा से आप? तो बोले हाँ जी। आपने कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने कहा वो आपकी लैंग्वेज से। तो मैंने डायरेक्टली मतलब उड़ीसा उड़ीसा बोल दिया। क्यों बोल दिया मैंने प्रदीप सर? वहां पे वेस्ट बंगाल भी बोल सकता हूँ, वहां पे और भी आसपास के राज्य वहां के बोल सकता हूँ। मेरे को प्रॉपर नॉलेज हो गई है कि कौन कहाँ से बात कर रहा होता है, किस लोकेशन का होता है। आप में से भी मैं जज कर लूंगा, अगर आपने मेरे से 1-2 मिनट बात करी तो, कि आप किस लोकेशन से, आप किस एरिया से हो। तो ये एक नॉलेज बढ़ी। उसने मुझसे 10 मिनट बात करी रामजीत सर। बोले सर आप उड़ीसा को कैसे जान, मतलब उड़ीसा में गए थे क्या कभी, या ऐसा कुछ। उसने अच्छा अच्छा रिलेशन बना, मेरा काम 2 मिनट में हो गया। मेरा काम 2 मिनट में हो गया, लाइन पे मुझे लगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब उसने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने उससे बता दिया मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। फिर धीरे 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 परिचय हो गया और फटाफट काम हो गया। तो आपको भी रिलेशन बनाना है पहले, लोकेशन से ध्यान रखना। लोकेशन मीन्स कोई कहीं का भी होगा, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है मुझे, कोई कंफर्म करना। विदाउट लोकेशन आप बड़ी लंबी जंप नहीं ले सकते। महीने का 50,000, 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते, 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते हो 30-35-40,000 रुपए, लेकिन लंबा कमाना है तो रिलेशन बनाना सीखो। रिलेशन आपने लोकेशन से बनाना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोकेशन पे आप रिलेशन बनाना है। दूसरा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन। अब मुझे ये बताओ रामजीत सर, मान के चलो कि मैं अगर इसमें से किसी का भी पूछूं, एग्जाम्पल में मान के चलो कि चलो शिवम पाल सर का ही पूछता हूँ, मैंने अनम्यूट करता हूँ। शिवम पाल सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अभी क्या करते हो शिवम सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर।
प्राइवेट जॉब करते हैं। कब से कर रहे हैं शिवम पाल सर? हो गया 2-3 साल से हो गया। 2-3 साल, वेरी गुड। तो सर आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और फिर वर्क फ्रॉम होम क्यों देख रहे हैं, या पार्ट टाइम इनकम करने की क्यों सोच रहे हैं? जॉब में सैलरी कम है, सैलरी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है और टाइम मिलता नहीं है ज्यादा घूमने फिरने और घर वालों के साथ। यस। अब मैं यहाँ पे रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने इनसे इनका इनका बिजनेस पूछा, इनका काम पूछा। इन्होंने ये बोल दिया कि सर हाँ, क्या बोलते हैं, मैं जॉब करता हूँ 2-3 सालों से, और मैंने अपना इनसे को एक अंदर का वाई निकाला। वाई वाई मतलब क्यों करना चाह रहे हो आप? जॉब तो कर रहे हो, आपका सब कुछ सही तो चल रहा है, फिर आप क्यों करना चाह रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर जॉब के साथ मैं इनकम करने की सोच रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इनको रिलेशन बनाऊंगा। शिवम सर, मैं समझ सकता हूँ। पेशे से मैं भी इंजीनियर रह चुका हूँ, 10 साल मैंने एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी में काम किया है। मेरे को मालूम है प्रेशर क्या होता है। मेरे को मालूम है कि आप फैमिली को समय नहीं दे सकते। समझ रहे हो आप? मैं कुछ स्टोरी टेलिंग भी कर लूंगा। मुझे आज भी याद है शिवम सर, मेरी मार्च में शादी थी, 2017 में। उस समय मौसम खराब हुआ करते थे, बारिशों का मौसम था उस समय एमपी में। वो छुट्टी देने को तैयार नहीं थे, शादी के लिए छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। समझ रहे हैं आप? उन्होंने ये बोला कि अरुण जी, अगर आपकी शादी नहीं होती तो हम आपको छुट्टी भी नहीं देते। सोचो। तो ये चैलेंजेस होंगे आपके साथ में, ये चैलेंजेस आपके साथ में होंगे। इससे कैसे निकलने, कुछ प्लानिंग किया आपने शिवम सर? इससे कैसे निकलोगे? कहेंगे नहीं सर, जाहिर चीज है। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा सा समझो। अब इनको क्या लग गया कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों का गम। समझो, बड़े ध्यान से सुनना। गाना सुना है आप लोगों ने? गाना सुना है ना? अब अपने गम से गम को कनेक्ट कर लिया, तो अब ये आपसे थोड़ा से रिलेशन में आ गए हैं। ये अब आपको ना छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। कितने भी लोग फोन लगा लें, जो फोन भी लगाएंगे ना, अरे मेरी बात हो रही है अरुण सर से, मेरी बात हो रही है, ऐसे ही बोल के काटेंगे जो फोन। मेरी बात हो रही है ऑलरेडी अरुण सर से। ये वाला आपको रिलेशन बनाना है। माही में समझ में आया गणित? रजिंदर सर समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? आज पहला दिन है आप लोगों का। किस किस के दिमाग में जा रहा है मेरे को एक बार बताओ। आनंद सर समझ में आ रहा है? आनंद सर, संजीव सर, हिना मैम, एहसाना मैम, पढ़ना मैम, चीजें समझ में आ रही है? आराम से रिलैक्स होके बात करो। ये काम इस तरीके का काम है। आज आप 10 मिनट नहीं बोल पाते हो, लेकिन कल को अगर कहीं आपको गांव में प्रधानी लड़ने को मिल जाए, सरपंच जिला पंचायत वाला मिल जाए, या कहीं मौका मिल जाए, ईश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहे, कहीं विधायक में लड़ने का मौका मिल जाए, तो बोलने को मिल जाएगा। कट 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 बोल दोगे यार, इतनी चीजें बोलोगे कि पब्लिक भी कहेगी अरे वाह, नेता हो तो रामजीत जैसा सर। समझ रहे हो आप? हम्म। आप जानते हो जितने भी बड़े स्पीकर हुए हैं वो कॉलिंग करके बात करके ही हुए हैं, या बोल बोल के हुए हैं? इस चीज से एग्री कर रहे हैं आप? जी सर। हम्म। तो अब आप सब मुझे ये बताओ कि सीखने के लिए तैयार हो परफेक्ट तरीके से कि सर मजा आ जाएगा? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, कुछ तो मजा आया होगा, थोड़ा बहुत मजा आया कि नहीं आया, कंफर्म ये भी बताओ। देखो, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है ना कि वन वे नहीं होना चाहिए, कि मैं वन वे आके कट 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 बोल के निकल जाऊं, आपको समझ। हम्म। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? तो यहां से जब आप रिलेशन बनाते हो प्रोफेशन से, लोकेशन से, और उसके बाद एक पर्पस। अगर ऐसा भी होता है, एक केस और भी होता है कभी कभी, ध्यान रखना, कि कभी कभी हुआ कि यार मैं तो जॉब नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला जॉब कर रहा है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपके फैमिली में कोई न कोई तो कर ही रहा होगा। पुष्पा मैम अनम्यूट करिए, मेरे म्यूट करिए आप। आपके रिलेशन में कोई ना कोई कर रहा होगा, भाई साहब कर रहे होंगे, जीजा जी कर रहे होंगे, चाचा जी कर रहे होंगे, मामा जी कर रहे होंगे, नाना जी, कुछ ना तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा। अब उनसे रिलेशन बनाते हैं, समझना बड़े ध्यान से। अब मान के चलो कि मामा जी कर रहे हैं या फिर भाई साहब कर रहे हैं, भाई साहब क्लोज है थोड़ा सा, भाई साहब को पकड़ते हैं।
भाई साहब को बोले, मैं सर समझ सकता हूँ, मैं सर समझ सकता हूँ, मेरे भाई साहब भी जॉब करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में ही है। बस फर्क इतना है कि आप दिल्ली में करते हैं, वो मुंबई में करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना देना, नहीं कहेंगे कि मिलवा दो भाई साहब से। इतना भी ध्यान रखना है सब चीजों का ना। ठीक है, आपको बोलना है, वो मुंबई का बोलना है, वो दिल्ली का बोलना है। कोई ना कोई तो होगा यार, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा तो आपके साथ एक्चुअल चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपके साथ है, यही बताना है आपको। तो वो बोलेंगे कि आपको बोलना है कि सर मम्मी अ, भाई साहब को बोलती रहती है कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, लेकिन साल में एक बार बड़ी मुश्किल से 10-12 दिन की छुट्टी लेके आते हैं, एक बार। पिताजी तो कहते भी हैं कि जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, समझ रहे हैं आप, लेकिन भाई साहब कह रहे नहीं, अभी नहीं, अभी। ऐसे रिलेशन बना कि नहीं बना रजिंदर सर? सिचुएशन आप सबकी भी सेम ऐसी ही है ना, आपके घर के परिवार की? क्लियर हो रहा है? ऐसे ऐसे रिलेशन बनाना है, और उसके बाद फिर बोलना है कि मैं समझ गया शिवम सर, मैं समझ गया। आज आप 1 घंटे का समय निकालो, आज आप 1 घंटे का समय निकालो, अपने लिए समय निकालो। शाम 7 बजे एक वर्कशॉप हो रहा है, मैं चाहता हूं कि सेशन को आप अटेंड करो। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे घर पे रह के, जो जॉब में आप दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे शहरों में जाके करके आप कमा रहे हो, 10 घंटे 8 घंटे मेहनत करके, वो यहाँ पे 4-5 घंटे में आप अचीव कर सकते हो, महीने का 30-35-40 हजार रुपये कमा सकते हो। उससे अच्छी चीज आपको ये भी बोलना है, उससे अच्छी चीज एक ऐसे सिस्टम प्रोसेस में आना रामजीत सर, जहां पे रोज डेली आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिले, कुछ ना कुछ चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिले, नई नई नॉलेज मिले। कैसा रहेगा? ग्रोथ किसको मिलती है आप जानते हो? ग्रोथ किसको मिलती है? जब बड़े बड़े आप स्पीकर को सुनोगे, एक स्नेह देसाई करके ट्रेनर है, अगर आप लोग जानते हो तो ये बताना एक बार। स्नेह देसाई, कभी आप सर्च करना, लड़का ये 26-27 साल का लड़का, बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छा ट्रेनर है। उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने ये बोला था कि उसने ये बोला, बाकी लोग म्यूट रखे प्लीज, कहाँ से आवाज आ रही है? रामजीत सर म्यूट रखे, म्यूट रखे, जब हम आपको बोलेंगे तो अपन म्यूट कर लेना। उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने ये बोला था, उससे किसी ने जवाब सवाल पूछा था कि मुझे आप बताओ स्नेह जी, 1 करोड़ रुपए बनाने का सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीका क्या है? क्या बोला था प्रदीप सर? 1 करोड़ रुपए बनाने का सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीका क्या है? उसने बोला था, आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो 10% हिस्सा आप अपने दिमाग के लिए लगाना चालू कर दो। 10,000 में 1,000 रुपये अपने दिमाग, अब दिमाग का मतलब थोड़ी काजू बादाम किशमिश खाना राजेंद्र सर, दिमाग का मतलब नई नई स्किल सीखना शुरू करो। 50,000 कमा रहे हो, 5,000 रुपये अपने ब्रेन के लिए लगाओ। हर महीने कुछ नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजें सीखो। 1 साल के बाद ये खोपड़ी आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए को हजम कर पाओगे। क्योंकि पहले तो हजम करना बड़ी जरूरी है, खाने से पहले क्या सोचते हो? हजम होगा कि नहीं होगा भाई, यही ना सोचते हो आप लोग? कुछ ऐसी चीजें अगर आ जाए आपके सामने जो आपको लग रहा है ओ 5 करोड़ कमाने की बात हो रही है, आपने कभी 20,000 25,000 50,000 के आगे सोचा ही नहीं है, हजम नहीं कर पाओगे। तो यहां से उसने बताया था, और ये चीज मेरे दिमाग में बैठी थी, मैंने हर ट्रेनिंग में ये चीज बताई थी कि आप सीखने पे अगर फोकस नहीं करते हो, ग्रोथ पे फोकस नहीं करते हो, तो अमीर होने का सपना भूल जाओ। फिर करो, आप जाके मेहनत करो, 10-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस डालो, चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो ठल्ले ठल्ले, उस तरीके के चलते रहेंगे। आई राम की जाई लबेदा, ये सब चीजें अपना करो मार्केट में जाके। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको एक ऐसा ग्रुप मिलता है, एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है, एक ऐसा सिचुएशन मिलता है, हालात मिलते हैं जहाँ पे आपको मजबूरी नहीं, आपको आपकी जरूरी भी होती है कि चलो यार, जरूरी तो है, मजबूरी भी है, सर का कॉल आ रहा है, सर ने ग्रुप में ऐड किया है, सर बार बार बोल रहे हैं ज्वाइन फास्ट ज्वाइन फास्ट, कि सर को मजा आ रहा है ज्वाइन फास्ट करने में। हम भी तो सोच सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे आए। आज आपकी नॉलेज में, मैं ये नहीं कहता 100 रुपए का असर हो गया भाई, 1 रुपए का असर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हेलो एवरीवन, 1 रुपए का असर हुआ ना? कल भी 1 रुपए का बिल, होगा, बिल्कुल सर। रुपए का हुआ। अरे एक ही 1 रुपए अगर असर होने लग जाए, हम कह रहे 45 दिन में असर हो जाएगा, 50 दिन में काफी असर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था, जहाँ पे लिखा था केसर केसर में नहीं, दाने दाने में केसर का दम। वो एक दिन में आपको हानि नहीं पहुंचाता, एक दिन में आपको कैंसर नहीं कराता। जर्दा हो, सुर्ती हो, सुपारी, क्या क्या बोलते हैं, मैं तो खैर नहीं खाता अल्कोहल वगैरह। एक दिन में आपका लीवर नहीं खराब करता। एक दिन में खराब करने लगे तो सब बंद कर देंगे, महीने भर में खराब हो जाए तो सब बंद कर देंगे। लेकिन वो 5 साल, 7 साल, 10 साल समय लेता है माइंड में, तो किसी को पता नहीं चलता। ऐसा। तो चीजें समझ में आ गई मेरे को, एक बार कंफर्मेशन दो फटाफट, हम आगे बढ़े। आप सबने स्क्रिप्ट बना लिया है? शिवम सर आप हो मीटिंग में, आपका काम है ये जो स्क्रिप्ट हमने बताई है, इस स्क्रिप्ट का एक पीडीएफ बना के आपको शेयर करना है। अगर बना बनाया होगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है? जी। जी सर, जी सर। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़े। मैं कुछ और आपको अपनी तरफ से टिप्स टिप्स दे देता हूँ। आपके जबान पे कम से कम 15-20 कोर्सेज का नाम याद होना चाहिए। पहले मैं 10 बोला करता था, लेकिन अब 20 कोर्सेज का नाम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोर्स हर किसी के लिए नहीं है। मैं राधा मैम को शेयर मार्केट के बारे में बता दूं तो क्या फर्क पड़ता है? इधर से कान में गया, इधर से निकल गया, खत्म। म्यूचुअल फंड को क्या समझ में आएगा? एक इसमें समझने की बात है। पर मैं मैम को यूट्यूब बताऊंगा, पब्लिक स्पीकिंग बताऊंगा, इंस्टाग्राम ग्रोथ बताऊंगा, एडिटिंग बताऊंगा, तो इनको समझ में आएगा। राइट या रॉन्ग? मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं किसको कौन से कोर्सेज के बारे में बताऊं। स्टूडेंट है, आप बताओ डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब का कोर्स, इंस्टाग्राम का कोर्स, वेब डेवलपमेंट, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो पाइथन के बारे में बताओ, ब्लेंडर के बारे में बताओ, ऐसे कोर्सेज के बारे में बताओ जिससे कि वो रिलेट कर पाए। अरे वाह, मैं यहाँ से अगर 2-3 कोर्स भी सीख गया ना तो गेम चेंज है। 2-3 कोर्स भी सीख गया तो गेम चेंज है, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं कहीं पे भी नौकरी में भी हमारे हेल्प मिल जाएगी। अब जिनकी उम्र 50 के आसपास है या फिर 35 के आसपास है, जो थोड़ा सा मेच्योर पर्सन है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बताओ, सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, शेयर मार्केट बताओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेल्स बताओ, बिजनेस मार्केटिंग बताओ, हमारे पास मार्केटिंग के भी। ऐसे करके उनके प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग ही कोर्सेज के नाम लोगे तो और ज्यादा बेहतर होता है, और ज्यादा उनके लिए सही रहता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? इस पॉइंट को याद रखोगे आप लोग, रविंदर सर? तो कम से कम शुरू के 10-12 कोर्सेज के नाम याद कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम कि आपको एक अच्छे स्पेस में बैठ के टेबल चेयर ले लेना है। घर वालों को बोल देना है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। प्रॉपर समय दे के देखो, जॉब करने जाते हो, 8-10 घंटे से काम तो कम नहीं करते हो। कहीं ऐसा भी है क्या 4 घंटे में काम हो जाता है आपका? कोई ऐसी कंपनी है तो मुझे बताओ, मैं भी देख लेता हूँ पार्ट टाइम। है क्या रामजीत सर? नहीं। तो वहां पे जब ईमानदारी से काम करते हो तो यहाँ पर भी आप ईमानदारी से काम करने बैठो, काम करने बैठो। और फिर आप देखो कितना बेहतर। 2-3 महीने बाद ना आपके अंदर जैसे ना एक होता है ना, एनर्जी सी फील होती है। आज जो मेरे अंदर एनर्जी आपको दिखती होगी, जो मैं ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ आप सबको, ये क्या एक दिन में आ गई थी जितेंद्र सर? एक दिन में आ गई थी? मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, मैं कोई ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत सोच के विचार के तैयारी करके आता हूँ। नहीं, मैं आज जब भी सेशन हो आप करवा लो, जिस चीज का करवाना हो करवा लो। ऑन द स्पॉट आके 1 घंटा बोल के जाऊंगा, 2 घंटा कहोगे 2 घंटा बोल के जाऊंगा। ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, चीजें हमने सीखी है, जर्नी हमने जी। तो इसलिए मजा आएगा आप सबको साथ काम करने में। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सिंपल सा है, स्क्रिप्ट बना लो, इसको लिख लो, 2 बार 3 बार 4 बार इसको लिख लेना स्क्रिप्ट को। अगर आप मेरे पर्सनल ग्रुप में नहीं हो, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उससे स्क्रिप्ट मांग लेना, उससे स्क्रिप्ट ले लेना, ठीक है? उससे स्क्रिप्ट ले लेना, स्क्रिप्ट वहां से लेके लिख लेना, रिपीट कर लेना, बार बार पढ़ लेना। कल हम आपका उसी पे प्रैक्टिकल करवाएंगे। कल हम आपको बोलने का मौका देंगे, आपका डर खत्म करेंगे राजविंदर सर। क्या खत्म करेंगे? डर। डर खत्म करेंगे। तो कल डर का अपना खत्म। भाई डर लगता है, 10 लोगों के सामने बोलने में ना डर लगता है।
मुझे भी मालूम है। मुझे भी एक दिन याद है कि मैं आज से 4 साल पहले एक कॉलेज में गया था, एक नहीं कोचिंग सेंटर में गया था। 11th और 12th के बच्चे थे, और वहाँ पे प्रदीप सर तकरीबन 100 सवा 100 बच्चे थे। और उसमें मेरी इंजीनियर की एक पोस्ट कह सकते थी। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था, वो जानने वाले थे, हमारे मित्र थे, कोचिंग चला रहे थे वो। तो वहां पे जाके ना मुझे बोलना था 15-20 मिनट, मतलब 15-20-30 मिनट, वो भी है, वहां पे स्पीच देनी थी, उन्हें मोटिवेट करना था, उन्हें गाइड करना था। पहले 5 मिनट जीवेश भाई मेरे को तो हवा भी नहीं लगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले 5 मिनट, जब मुझे बोलते बोलते थोड़ा सा होश आया कि हाँ मुझे बोलना क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होश आया, तो मैंने इस सेशन को इतना बेहतरीन ड्राइव किया, इतना बेहतरीन ड्राइव किया कि लोग, मतलब एक तो स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें ऐड करके मतलब बहुत बेहतरीन किया। तो मुझे मालूम है कि डर तो लगेगा, तो कल हम अपना डर निकालने वाले हैं। हम करने वाले हैं फर्स्ट कॉल प्रैक्टिकल। परसों हम सीखेंगे हमारे पूरे पोर्टल की ट्रेनिंग। पोर्टल क्या है, कंपनी में कौन कौन से कोर्सेस है, कंपनी का ओनर कौन है, हम डिटेल में पेमेंट लिंक कैसे बनते हैं, और ज्वाइनिंग कैसे करवाते हैं, क्वालिफिकेशन अगर आता है तो वो कैसे होता है, ट्रेनिंग हम कहाँ से कहाँ, पोर्टल पे कहाँ से कर सकते हैं। ये पूरी चीजें हम आपको सिखा दे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? पेमेंट लिंक बनाने से लेके हर चीज सीख लो तो कैसा रहेगा? अरे बताओ। वेरी गुड। बढ़िया रहेगा सर। हाँ, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। किसी को पेमेंट लिंक बनाने नहीं आ रहा है, किसी को फॉर्म फिल करने नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज भी हम परसों कवर करेंगे, लेकिन कल सिर्फ इसी टॉपिक पे डिस्कस होगी जो आज हमने सीखा है। अभी आपके ग्रुप में आ जाएगा। शिवम सर, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आप मुझे प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ। मैं सर मैं आपको कुछ देर में शेयर कर दूंगा, विद इन अ मिनट। हाँ हाँ, शेयर करिए। तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप लिख लो, रिपीट कर लेना, लेकिन हाँ ईमानदारी से। देखो क्या है ना, मैं आपको बताऊं, इस संसार में सब कुछ आसानी से मिलता है तो सब लोग अमीर होते हैं माहिर भाई। सब लोग अमीर होते हैं, सब अमीर होते हैं। आसानी से सब कुछ मिलता है क्या? थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन सही रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो करना, हल्के में लेके छोड़ मत देना रामजीत सर। बहुत आसान है, यहाँ से 3 प्रीमियम प्लस निकालना। 3 प्रीमियम प्लस का प्राइस 43,500 रुपये होता है। बहुत आसान होता है उसके लिए गाड़ी चलाना जो सीख चुका है। बहुत आसान होता है उसके लिए प्लेन चलाना जो सीख चुका है रजविंदर सर। लेकिन आपके लिए आसान नहीं होता है क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। आपके सामने एरोप्लेन रख दे तो आप सोचोगे कि भाई इसमें हम करें क्या, कौन सा बटन टिपे, उड़ने के बजाय पीछे ना भागने लग जाए, उल्टा हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समय देके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और फिर आप 4 व्हीलर भी चला लोगे, 2 व्हीलर भी चला लोगे, यानी आप 2 पेमेंट भी उठा लोगे, 4 पेमेंट भी उठा लोगे, सब कुछ कर पाओगे, एक अच्छा अपना कैरियर पाथ पाथ बना पाओ। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी था, 1 साल इस फील्ड में काम करो, 10 लाख रुपए कमाने का टारगेट बनाओ, फिर आपके सामने ये चांद तारे जितने भी सूरज उरज है ना, सब रास्ते दे देंगे भाई साहब। आप आसमान की तरफ देखोगे तो एक नहीं 5 रास्ते दिखेंगे। आप सोचोगे कि भाई मैं किस रास्ते पे जाऊं, मैं ये प्रोडक्ट सेल करूं, या फिर मैं इस कंपनी में काम करूं, मैं इस कंपनी में काम करूं, मैं इस कंपनी में आपके पास ऑप्शंस बहुत हो जाएंगे। लेकिन आप शुरू के यहाँ से 1 ईयर में 10 लाख 12 लाख रुपए कमाने का टारगेट बनाओ। ठीक है? जीवेश सर, समझ में आ रहा है? जो कि बड़े आराम से पॉसिबल है। समझ गए? मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा हर चीज से, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग हो, चाहे वो हर चीज हो। तो मेरे ख्याल से सेशन का टाइम हो चुका है, आप सबने नोट कर लिया होगा। किसी का एक आध दो प्रश्न है, जो नए आए हैं, जो आज स्पेशली नए आए हैं, वो अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। ये प्री आईडीपी वर्कशॉप है। प्री आईडीपी वर्कशॉप मतलब कि आपने टोकन दे दिया है, और हम आपको
उससे पहले ये पूरी जर्नी दिखा रहे हैं कि हम काम किस तरीके से करते, हम आगे किस तरीके से बढ़ते। तो कोई ऐसा शख्स है जो नया है, जो कुछ पूछना चाह रहा है, वो हैंड रेस करके मुझसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम मीटिंग एंड करते हैं। कल हम इसी टॉपिक पे प्रैक्टिकल करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। और इसको याद करके आना, लिख के आना, 2-4 बार लिख लेना। आपके लिए होमवर्क है, कॉपी में 4 बार लिख लेना। हो सके तो एक बार आईना के सामने खड़े होके बोल लेना। बोलने का मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, ऐसे बात बात करना। क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? अपने आप से करो ना यार, क्या दिक्कत है? कोई नहीं है तो क्या क्या है? घर वाले देखेंगे तो बेवकूफ बोलेंगे क्या? थोड़ा सा आइट साइड होके कर लेना, घर वालों के सामने नहीं करना। क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है? राहुल जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल अपने कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पर आपकी डिटेल आई हुई है, आपने एक फॉर्म फिलअप किया है वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वो बोलेंगे सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताओ। आपको बोलना है राहुल जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, बट थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। आप कहाँ के रहने वाले हो, फिलहाल में क्या करते हो। जैसे ही आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अरे वाह सर, लखनऊ, लखनऊ तो नवाबों की नगरी है, नवाबों का शहर है। थोड़ा सा अगर मुझे आप लखनऊ के बारे में बता पाए तो सर मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। मैं जानना चाहता हूँ लखनऊ के बारे में। तो वो बताने में बड़ा इंटरेस्ट लेगा लोगों को, अपने गांव के बारे में, अपने एरिया के बारे में, अपने एरिया के बारे में, अपने उसके बारे में बताने में लोगों को बड़ा आराम होता है। अच्छा लगता है, नहीं लगता? किसको अपने एरिया के बारे में तारीफ करना अच्छा नहीं लगता? अगर आप अपने गांव से बाहर हो तो अपने गांव की तारीफ करना, अपने जिले के बाहर हो तो अपने जिले की तारीफ करना, अपने स्टेट के बाहर हो तो अपने स्टेट की तारीफ करना, अपने देश के बाहर हो तो अपने देश की तारीफ करना। सबको अच्छा लगता है। आप अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान की तारीफ करोगे, आप मुंबई में बैठ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो उत्तर प्रदेश की तारीफ करोगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और उसमें भी बनारस के रहने वाले हो, रहते आप मान के लो इलाहाबाद में हो, तो आप बनारस की तारीफ करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? मजा आता है ना तारीफ करने में? अपने एरिया क्षेत्र, भले ही गाँव कैसा भी हो यार, मेरा अपना गाँव है, तो तारीफ तो बनती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वहां से अपना रिलेशन बनाना। उसके बाद वो बोलते हैं कि सर ये आपको पूछना है कि अभी फिलहाल में क्या करते हैं। ये पूछना इसलिए जरूरी होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये बंदा कैसा है, गेस्ट मेरा कैसा है। गेस्ट मेरा, अरे भाई शादी के लिए जब कोई लड़का लड़की के यहाँ में जाता है तो क्या पता करता है? भाई घर बाहर कैसा है, तो दहेज वहेज दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये क्या देगा यार, इसके बस का है कुछ, लग रहा है। ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग के पिताजी, हमारे पिताजी जी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं आपके लिए भी रिलेट कर रहा हूँ। आप भी लड़का देखने आते हो तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके दादाजी क्या करते थे, जमीन कितनी है, मकान कैसा है, रोड वोड है, रास्ता वास्ता कि ऐसा ही है, पूछते हैं ना शिवम पाल सर। तो इससे आइडिया लगता है। जब सब कुछ ग्रीन सिग्नल दिखता है तो आप कहते हो बस कर लो शादी, ऐसे। तो इस तरीके से आपको भी क्लाइंट्स का थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेना होता है, जिससे कि थोड़ा सा आपको समझने में आसान हो जाए कि यार क्लाइंट्स हमारा अच्छा है, बढ़िया है और ये जल्दी कर सकता है। फिर उसके बाद आगे लेके जाओ, उसको आप मीटिंग के लिए इनवाइट कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार मुझे आप बता जी दो, सर, एक, क्लियर है। एक बार मुझे बस कंफर्मेशन दे दो कि समझ में आ गया सर। आज की ट्रेनिंग में मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ फर्स्ट कॉल करते कैसे, फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कस्टमर को मीटिंग में इनवाइट कैसे करते हैं, क्लियर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, सब में लिख दिया, वेरी गुड। रिलेशन बनाना बड़ा जरूरी है। इस पर मैं कभी ना डीप में चर्चा करूंगा ना, तो बड़ा मजा आएगा। चलो, तो बाकी फिर कल मिलते हैं। आपके लिए होमवर्क यही है कि 3-4 बार प्रैक्टिस करके आना,
मैं रेंडमली किसी को भी मौका दे सकता हूँ, चाहे वो गणेश सर हो, चाहे वो हीना मैम हो, चाहे वो शिवम सर हो, चाहे वो प्रदीप सर हो। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल सुबह 8:30 बजे। थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार रहो, थोड़ा सा सुबह उठने के लिए तैयार रहो, डिसिप्लिन रहो, कॉपी पेन के साथ बैठा करो। ये ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। कल की ट्रेनिंग तो और लाजवाब होने वाली है। आपका डर खत्म करने वाले हैं रजिंदर सर। आप भी बोलोगे अरे यार सर मजा आ गया। और जो इंजेक्शन लगने के बाद आराम मिलता है ना, जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते लगाने के पहले तो बहुत डर लगता है, अरे डॉक्टर साहब दवा दे दो यार, दवा दे दो, क्यों इंजेक्शन लगा रहे हो? लेकिन लगाने के बाद हाँ कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही कल आप भी बोलने वाले हो। पहले तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, धक धक करेगा कि अरे यार मैं क्या बोलूं, कैसे फर्स्ट कॉल करूं। लेकिन जब आप कर लोगे ना, आपको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया है, अब बहुत आराम है, ऐसा ऐसा फील करोगे। ठीक है, तो शिवम पाल सर, मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। आई होप आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्योरिटी के साथ सीखेंगे। कोई हवा हवाई नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ जेन्युइन बात, जेन्युइन बात, जेन्युइन बात। चलो मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। ओके, थैंक यू।